सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति, इनका स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों में नवदुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। गुप्त नवरात्रि को महाविद्याओं की साधना के लिए कल्प वृक्ष के समान ही शीघ्र फलदायी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। दरअसल ये 10 महाविद्या माता सती का ही रूप है। जब माता सती अपने पिताजी के घर यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से जिद करने लगी, तब शिव जी ने वहां पर जाने से मना कर दिया। इस इनकार पर माता सती ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट की। इस अत्यंत भयंकारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए और उन्होंने माता सती से पूछा कि ये कौन है। तब माता सती ने बताया कि ये मेरे 10 रूप है जो आपके सामने खड़ी हुई है। काले रंग की वह काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम दिशा में छिन्न माता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बंगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी और उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। ये 10 महाविद्याएं अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ सती ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों का वध करने के लिए किया। दरअसल इन 10 महाविद्याओं को 3 कोटि में बांटा गया है: सौम्य कोटि, उग्र कोटि और सौम्य उग्र कोटि। पहली सौम्य कोटि में माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला माता है। वहीं दूसरी जो कि उग्र कोटि है और माना जाता है उग्र कोटि की माता स्वभाव से बहुत अधिक गुस्सैल है और इन्हें अपनी पूजा में किसी भी तरह की त्रुटि पसंद नहीं है। उग्र कोटि में काली माता, छिन्न माता, धूमावती और बंगलामुखी आती है। वहीं तीसरा प्रकार सौम्य उग्र कोटि है। इसमें तारा और त्रिपुर भैरवी है। ये माताएं समय के अनुसार उग्र और समय के अनुसार सौम्य रूप धारण करती है। इन 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या के रूप में काली माता का पूजन किया जाता है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली माता के रूप में किसी भी प्रकार का अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के बराबर है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने अपना ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव से पूजा की जाती है। जिस तरह से सैनिक हमेशा युद्ध में जाने के लिए तैयार होते हैं, माता काली भी हमेशा उसी तरह से तैयार रहती है। काली माता तत्काल ही प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रुष्ट होने वाली देवी है। इसीलिए इनका भक्त बनने से पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना बहुत ही जरूरी होता है। माता कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ और मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर, तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के सामने प्रकट होती है। माता काली शत्रुओं को मारने वाली, महिषासुर मर्दनी और रक्त बीज का वध करने वाली एवं शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है। माता ने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई और जब इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तब शिवजी इनके चरणों में लेट गए, तब जाकर माता का क्रोध शांत हुआ है। इनका नाम कालिका है। इनके शस्त्र त्रिशूल और तलवार है। वहीं इनका वार शुक्रवार है और दिन अमावस्या है। माता काली के 4 रूप है: दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। माता ने रक्त बीज जैसे अनेकों राक्षसों का वध किया है। आइए अब जानते हैं अगली महाविद्या तारा देवी के बारे में। तारा देवी तांत्रिकों की प्रमुख देवी है। तारने वाली कहने के कारण इनका नाम तारा देवी पड़ा है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा देवी की आराधना की थी। ये शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी है। तारा देवी आर्थिक उन्नति और भोगदान, साथ ही साथ मोक्ष प्रदान करने वाली है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना की थी
और उनसे सिद्धियां प्राप्त की थी। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। अब जानते हैं तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के बारे में। ये माता षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी पड़ा है। वहीं महाविद्याओं में चौथी देवी भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी माँ को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी माता ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी विशेष आराधना की जाती है। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुणमय है। भक्तों का अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इन महाविद्या की आराधना से व्यक्ति को सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जो कि अच्छे राजनीतिक पद पर जाना चाहते हैं, उन्हें माँ भुवनेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। 10 महाविद्याओं में अगली देवी छिन्नमाता के रूप में प्रसिद्ध है। इस परिवर्तनशील जगत में अधिपति कंबद है और उसकी शक्ति छिन्नमाता है। छिन्नमाता का सिर कटा हुआ है और इनके कंबद से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आंख है और ये मदन और रति पर आसीन है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसीलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है और उग्र रूप में उपासना करने से माता अपना उग्र रूप दर्शाती है। उग्र रूप से प्रार्थना करने पर साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमाता की उपासना से मनुष्य को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचारी है, अर्थात इनके साथ साथ रहती है। पलाश और बेलपत्रों से छिन्नमाता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इनसे प्राप्त सिद्धियां मिलने से व्यक्ति में लेखन, बुद्धि इत्यादि का ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होता है और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु पराजित हो जाते हैं। यदि व्यक्ति योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में पारंगत होना चाहता है, छिन्नमाता की पूजा करनी चाहिए। महाविद्याओं में अगली महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी ने अनेक प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो कि त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संप्रदाय भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि बताए गए हैं। माता की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह व्यक्ति को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। माता की साधना से 16 कलाओं से युक्त निपुण संतान की प्राप्ति होती है और उस संतान का जल, थल और आकाश में हर जगह वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धनश्रेष्ठ यानी कि सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इन माता की पूजा की जाती है। इनकी साधना से धन संप्रदाय की प्राप्ति होती है। मनवांछित वर या मनवांछित कन्या से विवाह होता है। षोडशी माता के भक्त कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। महाविद्याओं में अगली महाविद्या माता धूमावती है। माता धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर भी सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में साधना करने वाले व्यक्ति की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है।
अर्थात ये सुखपूर्वक तारने के योग्य है। इन्हें अभाव और संकट दूर करने वाली माता कहा गया है। इन महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल में मिश्रित घी से हवन किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा का पालन करे, लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। महाविद्याओं में अगली महाविद्या के रूप में माँ बंगलामुखी की पूजा होती है। माता बंगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। माँ बंगलामुखी के देश में 3 स्थान हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले माता बंगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि दिलाने के लिए की जाती है। इनकी साधना सप्तऋषियों ने वैदिक काल के समय में की थी। इनकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहीं साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय बन जाता है। महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या के रूप में मातंगी माता का पूजन किया जाता है। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। मातंगी माता का श्याम वर्ण है और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः वाग्देवी ही है। 4 भुजाएं 4 वेद है। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी इन्हीं महाविद्या की पूजा की जाती है। महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या के रूप में कमला देवी की पूजा की जाती है। कमला देवी दरिद्रता, संकट, ग्रह की कलह और अशांति को दूर रखती है। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति को सुख और समृद्धि मिलती है, साथ ही जीवन शांति में रहता है। श्वेत रंग के 4 हाथी सूंड में सोने के कलश लेकर सोने के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माता सुशोभित होती है। समृद्धि, धन, नारी और पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इन महाविद्याओं की साधना नदी या तालाब में गिरने वाले जल में कंठ तक डूबकर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या फिर प्रभुत्व संसार भर में प्रचलित हो जाता है। इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक की नित्य ही पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चला रही बीमारी, भूत प्रेत या फिर बुरी घटनाएं, ग्रह शांति, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव, जो भी समस्या होती है उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोली ओमकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी है और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें।